दोस्तों, भीड़भाड़ को कम करने के लिए और यात्री संपर्क को बेहतर बनाने के लिए थाने में पोर्ट टैक्सी प्रणाली का परीक्षण शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइस, मुंबई के थाने में पोर्ट टैक्सी का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुंबई के थाने में पोर्ट टैक्सी कब तक लोगों के लिए ओपन हो जाएगी, इसके लिए नई गवर्नमेंट क्या तैयारियां कर रही है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों, रोपवे की तरह ऊंचे ट्रैक पर चलने के लिए डिजाइन की गई पोर्ट टैक्सी प्रणाली अक्सर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलने के लिए बहुत जरूरी विकल्प प्रदान करेगी, खासकर मानसून के मौसम के दौरान। घोड़बंदर क्षेत्र में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और परिवहन दक्षता में सुधार करने के लिए एक पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है, जो आंतरिक और मुख्य मेट्रो प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगी। थाने और नगर निगम के अरविंद पेंडसे सभागार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के समक्ष प्रस्तुत की गई इस परियोजना को पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा और सफल होने पर मीरा भयांदर नगर निगम की सेवा के लिए विस्तारित किया जाएगा। बैठक के बाद सरनाइक ने कहा कि इस सेवा से यातायात में कमी आने तथा यात्रियों के यात्रा में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। रोपवे की तरह एलिवेटेड ट्रैक पर चलने के लिए डिजाइन की गई पोर्ट टैक्सी प्रणाली अक्सर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलने के लिए एक बहुत जरूरी विकल्प प्रदान करेगी, खासकर मानसून के मौसम में जब वर्षा ज्यादा होती है तो जल भराव काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये रोपवे, ये पोर्ट टैक्सी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थाने जैसे भीड़भाड़ इलाकों के लिए। यह मार्ग भयंदरपाड़ा और बिहंग हिल के बीच 1.8 किलोमीटर की दूरी तक फैला होगा, जिसमें कि टैक्सियां 60 से 70 मिनट किलोमीटर की गति से चलेगी और एक बार में 16 यात्री ले जा सकेगी। मुख्य और आंतरिक दोनों लाइनों के लिए अंतिम मेट्रो स्टेशन घोड़बंदर में मिलेंगे और पोर्ट टैक्सी सेवा का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच को बेहतर बनाना है। सरनाइक ने जोर देकर के कहा कि पायलट प्रोजेक्ट नगर निगम या राज्य सरकार के लिए कोई लागत नहीं आएगा। बैठक के दौरान सरनाइक ने ओबला मेजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक विकास प्रयासों की भी समीक्षा की। इसके अलावा पोर्ट टैक्सी और रोपवे सिस्टम के लिए अन्य संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि MMR का एक सर्वेक्षण भी किया जाएगा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट की ज्यादा जरूरत है। रोपवे को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर वो आसानी से यूज हो पाएगा और जहां पर इसे बनाने के लिए उपयुक्त चीजें अवेलेबल होगी, जबकि पोर्ट टैक्सी को अन्य उपयुक्त स्थानों के लिए विचार किया जाएगा। सर्वेक्षण किया जाएगा कहां पर पोर्ट टैक्सी को चलाने से फायदा होगा, कहां पर रोपवे को चलाने से फायदा होगा। इसके अलावा जहां पर मेट्रो चल रहा है वो तो मेट्रो चल ही रहा है और जहां पर अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे हैं वो तो है ही, लेकिन अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे होने के बावजूद जहां पर भीड़भाड़ काफी ज्यादा हो रहा है उन इलाकों में पोर्ट टैक्सी को चलाया जाएगा। सरनाइक ने कहा कि प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आगे के कदम बढ़ाए जाएंगे। माझ्या मतदारसंघातील मीरा भाईंदर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ते जेपी हा रस्ता 60 मीटरवर आणि त्याचबरोबर भाईंदरपाडा ते आमचं विहंग हिल्सचं सर्कल हे 40 मीटर रस्त्यावर अशा प्रकारे माझ्या मतदारसंघातील 2 ठिकाणी म्हणजे मीरा भाईंदर महापालिका आणि ठाणे महापालिकेमध्ये पोर्ट टॅक्सी तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये पोर्ट टैक्सी प्रणाली बिजली से चलेगी, जिसका बुनियादी ढांचा सीमेंट के गर्डर द्वारा समर्थित होगा। परियोजना में शामिल कंपनी के प्रतिनिधियों के अकॉर्डिंग अस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्टील के पहिए और पटरियों का उपयोग किया जाएगा। यदि पायलट सफल साबित होते हैं तो यह सेवा तेजी से बढ़ते उपनगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि आज के टाइम में भारत के कई शहरों में पोर्ट टैक्सी को चलाने का प्लानिंग चल रहा है, जैसे कि NCR में भी पोर्ट टैक्सी को चलाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट नोएडा रीजन में, मुंबई में चलाने की तैयारी चली रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर रोपवे पर काम चल रहा है। वाराणसी रोपवे बनकर के तैयार हो चुका है। रोपवे के साथ साथ पोर्ट टैक्सी को भी चलाया जाएगा। गुजरात सरकार ने अपने गिफ्ट सिटी में पोर्ट टैक्सी को चलाने के लिए एक बड़ा कदम उठा भी दिया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए एक अभियान समाधान पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पोर्ट टैक्सी के संचालन की योजना चल रही है। इस पहल का उद्देश्य गुजरात में फैले 1000 एकड़ के परिसर में मेट्रो स्टेशनों और ऊंची इमारतों के बीच खाई का पता लगाया जाएगा। प्रस्तावित पर्सनल पोर्ट ट्रांजिट यानी कि PRT सिस्टम गिफ्ट सिटी में मेट्रो रेल नेटवर्क और कार्यालयों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करेगा। अब धारणा का प्रमाण विकसित किया गया है। परियोजना को विस्तारित किए जाने से पहले एक छोटे से खंड में शुरू किया जाना है। पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में गिफ्ट सिटी में मेट्रो स्टेशन से शुरू होने वाली पोर्ट टैक्सियां के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में ट्रैक बिछाए जाएंगे। परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।
तो वैसे यहाँ पर मुख्य रूप से मुंबई में, गुजरात में 2 जगह पर पोर्ट टैक्सी पर काम काफी तेज गति से आगे निकल रहा है। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी पोर्ट टैक्सी परियोजना की प्रगति धीमी होने के बावजूद राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर से थाने घोड़बंदर कॉरिडोर की योजना की पुष्टि की है। उन्होंने परिवहन अधिकारियों और गुजरात के एक विधायक के साथ हाल ही में वडोदरा में न्यू ट्रान ईवी मोबिलिटी के फुटरान एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया और तकनीकी का आकलन किया। तो थाने में स्पेशली मीरा भाईंदर के लिए पोर्ट टैक्सी का सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत जल्द मुंबई में हवा में सफर होता हुआ नजर आएगा। कुर्ला से बीकेसी तक बनने वाले पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को सायन रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। मुंबई के पूरे MMR रीजन में ट्रैफिक काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में अब सड़कों पर और गाड़ियां चलने की जगह नहीं है। लोग ट्रैफिक में ना फंसे, इसलिए पोर्ट टैक्सी का प्लान को लाया गया है। तो सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे इसको लेकर के और कोई बड़ी अपडेट आती है, ग्राउंड लेवल पर इसका वर्क स्टार्ट होता है, कहाँ पर कौन से स्टेशन को बनाया जाएगा, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है भारत का पहला पोर्ट टैक्सी कहाँ पर चलेगा? पहले मुंबई में, गुजरात में या फिर नोएडा NCR रीजन में? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।